अंदर सांस है, मैं अपना काम ईमानदारी से करता रहूंगा, ना झुकूंगा, ना रुकूंगा, ना बिकूंगा। और वो नोट नहीं बना, वो नोट ना बना और ना बन सकता है। वो गोली भले ही बन जाए, लेकिन वो नोट नहीं बना जो आपके चंद्रशेखर आजाद को खरीदने का काम करे। वो नोट होगा। कभी कभी मैं जब चुनाव में जाता हूं तो हमारे सहयोगी जिनसे अलायंस होता है वो सक्षम लोग होते हैं। मैं उनके हेलीकॉप्टर में भी सफर करता हूं। पुस्तकालय बनाने के लिए, अपना जो है प्रिंटिंग प्रेस चलाने के लिए 5,000 रुपए उस समय सहयोग के रूप में दिए। वो साहू जी महाराज पिछड़े वर्ग के तो थे। आप अगर हिस्ट्री पढ़ के देखोगे, चाहे सर छोटू राम रहे हो, वो भी पिछड़े वर्ग से आते हैं आज के, जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के साथ मिलके साइमन कमीशन का स्वागत करके आपकी भारत की स्थिति में बहुजन समाज की स्थिति को बताने का काम किया, सरकार के सामने रखने का काम किया। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जो है, जो अधिकार हमें मिले कम्युनल अवार्ड के रूप में, बाबा साहब अंबेडकर जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उस बात को यहाँ जब साइमन कमीशन आया उसका स्वागत करने वाले सर छोटू राम बाबा साहब अंबेडकर के साथ प्रजापति साहब, तमाम संत राम बीए प्रजापति बाबा साहब के सहयोगी रहे, जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को जाति पाति तोड़क मंडल की उस सभा में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया, जिसमें बाबा साहब जा नहीं पाए। और जा नहीं पाने कारण अपने पूरे भाषण को उन्होंने किताब की श्रृंखला के रूप में जाति विहीन समाज की स्थापना के लिए एनिलेशन ऑफ कास्ट के रूप में किताब का संग्रह किया। वो संत राम बीए प्रजापति आज के पिछड़े समाज के तो हैं। ये बहुजन समाज एक पेड़ की जड़ से निकली हुई शाखाएं हैं। जब तक हम इनको इकट्ठा नहीं करेंगे तब तक भारत में कुछ भी बदलने वाला नहीं है। मैं धन्यवाद दूंगा जिन्होंने ये एकजुटता, ये भाईचारा बनाने का प्रयास किया, उन तमाम नौजवान साथियों का और उनको मार्गदर्शन करने वाले भाई नीरज पटेल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस ऐतिहासिक प्रोग्राम को सजाने का काम किया और मुझे यहां बुलाने का काम किया। ये सच है कि इसको रोकने के लिए बहुत प्रयास हुए, लेकिन आप जानते हैं कि वायु को और युवा को कोई रोक नहीं सकता। और जब जब मुझे जरूरत पड़ी, युवा साथियों ने मेरी एक आवाज पे पहरा देके, चाहे दिल्ली में सदगुरु रविदास जी महाराज का जब गुरु घर टूटा उसका आंदोलन हो, या एनआरसी का आंदोलन हो, या 11 तारीख का अभी का आंदोलन हो, सरकार की जड़ें हिलाने का काम किया। ये इस युवा शक्ति का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज इस मंच के माध्यम से आपके आंदोलन को और गति देने वाले मैं नगीना के सम्मानित साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इस मंच के माध्यम से। और मेरे चुनाव में एक एक पैसा गांव से इकट्ठा करके नगीना भेजने वाले मैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज के तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरी हैसियत नहीं थी आज के महंगे लोकतंत्र में चुनाव लड़ने की। आप लोगों ने एक पैसा जुटा के जिस तरह से सहयोग करके उन तमाम शक्तियों के सामने मुझे खड़ा करने का काम किया, मैं इसके लिए हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरे खून का एक एक कतरा जब तक इस आंदोलन में, जब तक मैं जिंदा हूं, वो इस आंदोलन में, महान पुरुषों के इस आंदोलन में इसको आगे बढ़ाने के लिए लगेगा। और जब तक मेरे अंदर सांस है, मैं अपना काम ईमानदारी से करता रहूंगा, ना झुकूंगा, ना रुकूंगा, ना बिकूंगा। और वो नोट नहीं बना, वो नोट ना बना और ना बन सकता है। वो गोली भले ही बन जाए, लेकिन वो नोट नहीं बना जो आपके चंद्रशेखर आजाद को खरीदने का काम करे। वो नोट होगा। कभी कभी मैं जब चुनाव में जाता हूं तो हमारे सहयोगी जिनसे अलायंस होता है वो सक्षम लोग होते हैं। मैं उनके हेलीकॉप्टर में भी सफर करता हूं, उनके हेलीकॉप्टर के जरिए प्रचार भी करता हूं, क्योंकि चुनाव में समय कम होता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी स्थिति को भूल जाता हूं, अपने समाज को भूल जाता हूं, गरीब समाज को भूल जाता हूं। मैं कहीं भी रहूं, मैं पार्लियामेंट की सुनहरी बिल्डिंग में रहूं, या मैं किसी 5 स्टार होटल में रहूं, या मैं सामान्य मंच में रहूं, या गेस्ट हाउस में रहूं, या गांव के अपने गरीब मकान में, मैं झोपड़ी में कहीं रहूं, मुझे आज भी याद है कि मैं किन लोगों में से हूं और मुझे किन के लिए लड़ रहा है, किनको मेरी जरूरत है और कौन मुझसे उम्मीद करते हैं। मैं वचन देके कहता हूं, फतेहपुर की सरजमी से जब तक बहुजन समाज की इस गुलामी की बेड़ियों को नहीं काटेंगे, तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं। और कोई ऐसा कठिन रास्ता नहीं बना जो हमें रोकने का काम कर दे। मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि आप वापस बैठ जाएं,
मैं आपको समझता हूं, अभी आप यंग लोग हैं, अभी आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है, और जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे कठिन रास्ते, आप कठिनाइयां आपके रास्ते में आएंगी, उन कठिनाइयों से घबराना नहीं है। आओ मुद्दों की बात करें। मैंने आपको पिछड़े समाज के साथियों के, महापुरुषों के योगदान के बारे में बता दिया। अब मैं आपसे बात करता हूं आज की परिस्थिति पर। मैं पीछे नहीं जाऊंगा, अब बहुत पीछे नहीं जाऊंगा। आज मैं आज की परिस्थितियों पे बात करूंगा। मैंने 3 दिन पहले एक लेटर लिखा था। वो लेटर मैंने लिखा था